सर्जरी के बाद जब मैं एक मेल वाला लुक लूँगा तो वो मेरे लिए कैसा रहेगा कि आप लड़कियों वाले कपड़े पहनो और बाल लंबे करना, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लड़कियाँ पसंद थी, गर्लफ्रेंड स्कूलों में बहुत थी। उस टाइम मेरा स्कूल ही चल रहा था और जब मेरी शादी फिक्स करा दी गई थी। अगर आप ज़बरदस्ती शादी करोगे तो पूरे परिवार को उठा के जेल में डाल देंगे। डेथ होगी यानी कि मेरे फादर की, तब उसके बाद हमारे साथ कोई भी नहीं खड़ा था हमें पूछने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या खा रहे हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, क्या रह रहे हैं। ऐसा माहौल था उस टाइम की जैसे कि घर में कोई मर गया हो। और मुझे मेरी दादी ने ये बोला कि तुझे घर में आने की ज़रूरत नहीं है। माया से राजवीर बनने में जो मुझे ज़िंदगी मिली है, नमस्कार, मेरा नाम राजवीर है। मेरी उम्र 33 साल है। मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मेरा स्ट्रगल वहीं से जब स्टार्ट हो गया, जबकि एक लड़की के रूप में मेरा जन्म हुआ। तो जब मैं जैसे-जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी, वैसे-वैसे मुझे एक फ़ील ये आ रहा था और बचपन से एक मेल वाली थिंकिंग थी। मुझे ऐसा लगता था कि जस्ट लाइक मुझे मेल के कपड़े पहनने हैं, या कोई भी बचपन में अगर कहीं पे भी कोई फंक्शन हुआ या कहीं पर भी कुछ भी इवेंट में कहीं जाना होता था, तो मुझे सिर्फ़ एक मेल की तरह ही दिखना पसंद था। तब स्टडी में भी, जहाँ पर भी स्कूल में भी बोला जाता था कि आप लड़कियों वाले कपड़े पहनो और बाल लंबे करना, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लड़कियाँ पसंद थी, गर्लफ्रेंड स्कूलों में बहुत थी, पर समझ में नहीं आता था कि उस टाइम मेरे साथ सिचुएशन क्या चल रही है। समाज में 2 लड़कियों का एक साथ रहना बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं है उसकी, जो कि मुझे ये उस टाइम पर नहीं पता था। बट जब मैंने इस चीज़ को जाना डीपली, जब मेरे सामने ये चीज़ आई कि हम 2 लड़कियाँ हैं और हम दोनों शादी करके एक साथ, मतलब एक साथ हम नहीं रह सकते, समाज में नहीं रह सकते। और उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि ये सर्जरीज़ वग़ैरह ऐसी भी होती हैं सब चीज़ें। 8th स्टैंडर्ड में जो मेरी एक फ्रेंड थी, जिससे कि मुझे उसके साथ बात करना अच्छा लगता था, उसके साथ रहना अच्छा लगता था, हर वो काम करना अच्छा लगता था, पढ़ाई-लिखाई, खेल-कूद हर चीज़। बट ये नहीं पता था कि ये हमारा रिलेशनशिप कुछ और ही है, जो कि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे साथ ये सिनेरियो क्यों है। बट मुझे जैसे कि एक बॉय की तरह मुझे हमेशा यही फ़ील आती थी कि मैं एक लड़का हूँ और वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मुझे हमेशा से यही फ़ील आती थी। और मतलब उसके साथ जब कभी भी टाइम स्पेंड करना, वो सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी। तो मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, लेकिन जब उसकी फ़ैमिली में उसको मना किया जाता था कि तुम लोगों का कनेक्शन एक दोस्ती से कहीं ज़्यादा लगता है, तो उस चीज़ के लिए मना किया जाता था उसको। और मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं उसके पेरेंट्स, क्योंकि उनको शायद ये चीज़ें हमारे एक दोस्ती से कहीं ज़्यादा ये चीज़ें दिख रही थी। तो उस टाइम वो सिनेरियो बस चल रहा था ऐसे। और जब उसने मुझे बोला कि फैमिली में मतलब मना कर दिया गया है कि तुझसे बात करने के लिए आगे, तो उस टाइम मेरा माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल पज़ल हो गया था कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं क्योंकि मैं एक लड़की के शरीर में हूँ और मुझे एक भगवान ने मुझे एक मेल वाली लाइफ़ क्यों नहीं दी? क्योंकि मेरा माइंड, मेरा सोल हमेशा एक मेल की तरह ही सोच रहा था और उसी की तरह रहना पसंद कर रहा था। पर समझ में नहीं आ रहा था कि उस टाइम मुझे क्या करना चाहिए। बट वो सिनेरियो जैसे-जैसे आगे बढ़ा, तो मुझे कहीं से थोड़ा-सा इन्फो मैंने कलेक्ट की कि ऐसी चीज़ें भी पॉसिबल है कि फीमेल टू मेल सेक्स चेंज कराया जा सकता है। तो मुझे कहीं न कहीं एक होप मिली कि ऐसा कराने से शायद मैं एक अपने पार्टनर के साथ, जो मेरी फ्रेंड है उसके साथ मैं एक कपल वाली लाइफ जी सकूँ, सोसाइटी में एक हम दोनों शादी करके साथ रह सकें। तो एक होप मिली और फिर मैंने उस होप के ज़रिए ही उसको बताया कि ऐसी चीज़ें पॉसिबल है। कि मैं एक हरियाणवी फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, तो हरियाणा में मोस्टली यही होता है कि लड़कियों की बहुत कम उम्र में ही शादी तय कर दी जाती है। तो उसी टाइम, उसी दौरान मेरे साथ ये हुआ कि जैसे कि मेरी 2 छोटी सिस्टर और हैं, तो हम तीनों की ही शादी हमारे सोच के, मतलब बिल्कुल जो परे था, मेरी सोच के जो परे था। जैसे कि मैं एक हमेशा एक मेल वाली लाइफ़ जीना चाहता था, तो बहुत कम उम्र में ही मेरी शादी फ़िक्स कर दी गई थी और मेरी सिस्टर की भी शादी। तो मतलब उसमें, उस सिनेरियो में ये हुआ कि मैंने अपने घरवालों को मना किया। हालाँकि मैंने उनको बताया नहीं था कि मुझे ऐसे-ऐसे चेंजेज़ कराने हैं, तो मुझे ये डर था। मैं सिर्फ़ उनको यही बोलता था कि मुझे अपनी स्टडी पे आगे फ़ोकस करना है, बिकॉज़ मैं
क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले से ही प्लान सेट किया हुआ था कि मैं आगे स्टडी करूँगा, उसी के ज़रिए मैं आगे कुछ कमाई करूँगा, जॉब वॉब करके तभी मैं मनी कलेक्ट करके सेल्फ में चीज़ें अपना ट्रांज़िशन करवा पाऊँगा। बट ऐसी चीज़ें मुझे दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि उस टाइम मेरा स्कूल ही चल रहा था और जब मेरी शादी फ़िक्स करा दी गई थी। शादी के दौरान जब मैंने उनको मना किया, अपने घर वालों को, फैमिली वालों को मना किया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मेरे फ़ादर ये जो शादी जो फ़िक्स की गई थी, इसमें मेरे फ़ादर और मदर की रज़ामंदी नहीं थी। मेरे और जो रिलेटिव्स थे, वो कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा जो फ़ैमिली में घुसते हैं, तो वो वही वाला काम हो रहा था। तो मेरी फ़ैमिली में मेरे और रिलेटिव्स थे, वो ज़बरदस्ती शादी फ़िक्स कर रहे थे। मेरे फ़ादर हॉस्पिटलाइज़ थे, 8 से 10 हज़ार की नौकरी करके मैं क्या ही फ़ैमिली में देता सर्वाइव करने के लिए और क्या मैं खुद अपनी सेविंग करता, अपने ट्रांज़िशन के लिए। सन 2011 में फ़ादर की डेथ के बाद से फिर जब जैसे मैंने एक जैसे कि स्कूल में जो प्रोजेक्ट्स वगैरह जैसे होते हैं, तो बनते हैं, तो मैंने वहाँ पर 5 रुपीज़ के पोस्टर्स बनाने का काम शुरू किया स्कूल के बाद। तो पार्ट टाइम में मैं ये जॉब करता था और उस काम को करते-करते फिर मैंने खुद से अपनी एक शॉप ओपन की, इसी काम की, जिससे कि मैंने पार्ट टाइम मैं स्कूल में जॉब कर रहा था एंड फिर मैं शॉप भी रन कर रहा था, जिससे कि आगे मैं सेविंग करके अपना ट्रांज़िशन सक्सेसफुली करा सकूँ। रिलेटिव्स ने बहुत ज़्यादा परेशान करने की पूरी-पूरी कोशिश की थी। इवन जिस साइकिल के ज़रिए मैं अपने आने-जाने का एक जगह से दूसरी जगह अपना काम करने का ज़रिया मैंने बनाया हुआ था, तो उस साइकिल को भी चोरी करवा दिया घर से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी, जिससे कि आगे मैं लाइफ़ में शायद आगे ये चीज़ें ना करवा पाऊँ। एक सत्यमेव जयते का एपिसोड मेरे सामने आया, जिसमें कि जो ट्रांस वुमन का इंटरव्यू था और उस इंटरव्यू को देखने के बाद मुझे एक ऐसी उम्मीद मिल गई कि जैसे पता नहीं ज़िंदगी में मैंने क्या हासिल कर लिया। वो इंटरव्यू मैंने खुद से देखा और 1 घंटे का इंटरव्यू था पूरा। वो इंटरव्यू देखने के बाद मैंने अपनी मदर को वो इंटरव्यू दिखाया और फिर इंटरव्यू दिखाने के बाद मैंने सोचा कि मैंने ये देखना चाहा कि मदर का क्या रिएक्शन होगा। हालाँकि तब तक मैंने नहीं बताया था अपनी मदर को और जब मैंने मदर को दिखाया, तो उनका रिएक्शन मैंने जानना चाहा उसके ज़रिए। तो मदर को जब उन्होंने बोला कि मैंने अपनी मदर से ये बोला कि अगर मैं ऐसी चीज़ कराना चाहूँ, तो क्या आपका आंसर क्या होगा? तो उन्होंने मुझे बड़ा प्यारा-सा आंसर दिया कि बेटा करवाने को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बस रिस्क की बात है और रही बात सोसाइटी की, तो सोसाइटी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो भी ये चीज़ें बखूबी जान गई थी जब सारी चीज़ें साथ में चलते हुए कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई यानी कि मेरे फ़ादर की, तब उसके बाद हमारे साथ कोई भी नहीं खड़ा था। हमें पूछने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में, क्या खा रहे हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, क्या रह रहे हैं। तो वो हर एक चीज़ से बखूबी वो जानती थी। तो बस उनका आंसर ऐसा मिला मुझे, तो मुझे एक होप मिल गई कि मुझे अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं कंटिन्यू अपने काम को करते-करते और मैंने पैसा जोड़ना शुरू किया। ट्रांज़िशन से रिलेटेड। तो मैं दिल्ली में एक डॉक्टर से मिला और उन्होंने मुझे सारा प्रोसीजर का बताया और उनके ज़रिए हालाँकि उन्होंने तभी एक ट्रांसमैन की सर्जरी की थी, तो उससे मुझे एक और होप मिली तब मैंने उनसे उनसे कॉन्टैक्ट नंबर लिया उस ट्रांसमैन का और उनसे बात करके मैं एक ग्रुप में जुड़ा, जिससे कि फिर मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिल गए थे। इससे पहले मुझे लगता था कि मैं अकेला ही ऐसा पर्सन हूँ जो कि मैं चेंजेस कराना चाहता हूँ, सर्जरी कराना चाहता हूँ और मैं ऐसा फ़ील करता हूँ। बट उस पर्सन से मिलने के बाद मुझे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन जैसे-जैसे मैं उनसे मिला और सारी नॉलेज मैंने ली, उसके बाद फिर मैंने ट्रांज़िशन के लिए प्रोसीड किया आगे। सन 2015 में मैंने अपना ट्रांज़िशन का फर्स्ट शॉट लिया था अगस्त में, जो कि मुझे अच्छे से तरह डेट याद है और उसी सन में ही मैंने हेयर कट कराया था, जिससे इससे पहले कि मेरे लॉन्ग हेयर थे, जो कि मुझे अलाउ नहीं था बिल्कुल भी शॉर्ट हेयर रखने के लिए। तो श उसी सन में मैंने अपना बालों को मेरी पूरी लेंथ के पीछे तक मेरी टेल आती थी, तो लॉन्ग हेयर थे जिसमें कि मुझे जब मैंने हेयर कट कराया तो घर में बहुत ही शॉकिंग था ये चीज़। तो उस टाइम जब मैंने हेयर कट कराया तो घर में मैंने जैसे ही एंट्री ली, तो मैंने सबका एक्सप्रेशन देखे मतलब ऐसा माहौल था उस टाइम कि जैसे कि घर में कोई मर गया हो
और मुझे मेरी दादी ने ये बोला कि तुझे घर में आने की ज़रूरत नहीं है। बट उस टाइम मुझे पता था कि ये चीज़ें मैंने अपने लिए कराई है, जब मेरा ट्रांज़िशन सक्सेसफुल होगा तो इनको रिज़ल्ट दिखेंगे, तो ये अपने आप ही पॉज़िटिव हो जाएँगे, मुझे ये था। बट उनके उस टाइम मूड्स को मैं फ़ेस कर रहा था, वो मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क था। टॉप सर्जरी हुई, टॉप सर्जरी में भी मुझे बोला गया, लेकिन उस टाइम मम्मी मेरे साथ सपोर्टिव में थी, तो बस मेरे लिए यही पॉज़िटिव मेरे लिए था, प्लस पॉइंट था। तो उसके बाद जैसे-जैसे आगे मैंने सर्जरीज़ कराई, जब अपना ट्रांज़िशन कंप्लीट करा लिया, तो जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ कि उस टाइम मेरा ब्रेकअप हो गया। और वो रिलेशनशिप मेरे लिए इतना टॉक्सिक हो गया था कि बहुत सारी चीज़ें हुई। एक मिसअंडरस्टैंडिंग ने सारे रिलेशनशिप को ख़राब करके रख दिया। और उस टाइम मैं बहुत डिप्रेस चल रहा था। जब मेरी फर्स्ट सर्जरी हुई, तो उस टाइम सर्जरी के लिए जब मैं जा रहा था, तो मुझे ऐसा फ़ील आ रहा था, बिकॉज़ कोई हँसते-खेलते जब सर्जरी के लिए जाता है, तो एक अलग ही वो रहता है। उस टाइम एक इंजेक्शन से भी डर लगता था, लेकिन जब फर्स्ट सर्जरी के लिए मैं जा रहा था, तो ऐसी वाइब्स आ रही थी कि बस अब टाइम वो ख़त्म हो गया। बस अब ये आर या पार की लड़ाई है। बस एक बार सर्जरी के लिए जाना है, फिर एक मेल की तरह मेरी लाइफ़ शुरू हो जाएगी। और सबसे मेन था कि सर्जरी के बाद जब मैं एक मेल वाला लुक लूँगा, तो वो मेरे लिए कैसा रहेगा। और वो लाइफ़ में जब मैंने एंटर किया और मेरी सर्जरी हो गई थी, और धीरे-धीरे वो चेंजेज़ मेरे आगे एज़ ए मेल होने लगे। बिकॉज़ हॉर्मोन्स लेते थे, हॉर्मोन से डे बाय डे वॉइस डीप होती थी, तो हर दिन शीशे में मैं अपने आप को देखता था कि आज डैडी मूंछ पे कितना ग्रोथ हुआ है। तो बस मैं एक हर दिन मेरे लिए एक होप था, हर दिन एक मेरे लिए पॉज़िटिव था। ऐसा लगता था कि अब मैं उस ज़िंदगी से आज़ाद हो रहा हूँ दिन पर दिन। मैंने जब अपने डॉक्यूमेंट्स चेंज करवा लिए थे, तो एज़ ए आर्ट टीचर मैंने एक स्कूल जॉइन किया। स्कूल में जॉइन किए हुए मुझे तकरीबन 1 साल हो गया था, और वहाँ पर काम करते हुए मेरी मुलाकात हुई मेरी सोलमेट से, जिससे कि हालाँकि उससे पहले हम दोस्त ही थे हमेशा से। और 1 साल में हमें नहीं पता चला, जैसे एज़ ए कलीग होते हैं ना कि हाँ भाई, काम करने वाले बहुत सारा स्टाफ होता है, उनसे बातचीत चलती रहती है, तो नॉर्मल ऐसे ही था मेरा बातचीत। तो पता नहीं था कि जिस पर्सन से मतलब मैं यहाँ पर मिल रहा हूँ, वो कुछ टाइम बाद वो उसी से मेरी शादी होने वाली है, मुझे भी नहीं पता था। तो जब मैंने ऐसे ही रैंडमली एक बार मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, तो मैंने उनको ऐसे ही बोला कि पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये वाइब्स आई कि मुझे इसे शेयर करना चाहिए अपने। तो उन बस मैंने उनसे शेयर किया कि आपको पता है कि मैं एक ट्रांस मैन हूँ। मैंने उनको अपना इंटरव्यू अपना शेयर किया इससे। तो इससे पहले मेरे जो कई इंटरव्यू हुए, तो वो मैंने इंटरव्यू उनको शेयर किया। तो इंटरव्यू शेयर करने के बाद उन्होंने देखा, और ऐसे ही फिर उन्होंने मेरी स्टोरी के बारे में जाना, तो मुझे अच्छा लगा। और ऐसे ही बातचीत चलते-चलते, दोस्ती आगे बढ़ते-बढ़ते, जब मेरा डिप्रेशन टाइम चल रहा था, उस टाइम जो मेरे ब्रेकअप का टाइम था उस टाइम, जो कि मेरी पास्ट गर्लफ्रेंड से, तो डिप्रेस में तकरीबन मैं 1 से 2 साल मेरा डिप्रेशन वाला टाइम था, जब मैंने उनसे फिर ये चीज़ें पता नहीं क्यों मैं उनसे शेयर करते चला गया। और शेयर करते-करते कब मैं उनके इतना क्लोज़ आ गया, क्योंकि उनका भी एक पास्ट रहा, और उनकी पास्ट की स्टोरी जानते हुए मुझे एक बहुत डीप कनेक्शन उनसे जुड़ गया। और डीप कनेक्शन जुड़ने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तो मैंने उनको प्रपोज़ किया। उसके कुछ टाइम बाद ही फिर मैंने शादी के लिए बात की उनके घर में। इन-लॉज़ से मैंने बात की, और उसके बाद शादी के लिए फाइनली वो मान गए थे। माया से राजवीर बनने में जो मुझे ज़िंदगी मिली है, मुझे ख़ैर समाज से सिर्फ़ इतना मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा फ़ील करता है, तो आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि बहुत लोगों ने एक्सेप्ट किया भी है, और बहुत लोग ऐसे हैं जो आज भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो मेरी लाइफ़ पास्ट रही है, जो कि मुझे मिली, बट वो उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। बिकॉज़ जब मेरा माइंड मेरा सोल एक मेल की तरह फ़ील करता था, और हमेशा से ही मेल की तरह ही मैंने जीना चाहा था। तो बस समाज से सिर्फ़ इतना मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो आपके आस-पास जो लोग हैं, आप उन चीज़ को, अगर वो कोई ऐसा फ़ील करते हैं, तो आप उनको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट है। अगर वो ऐसा फ़ील करते हैं, तो कहीं न कहीं उनके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लगता है कि
हमें ऐसी चीज़ें करने के लिए समाज से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि समाज हमें खाना नहीं दे रहा है, समाज हमें कमा के पैसे नहीं दे रहा है, क्योंकि हर किसी की अपनी ज़िंदगी होती है, हर कोई अपने अपने इरादे से, अपने तरह से ज़िंदगी जी सकता है। सिर्फ़ समाज के लिए यही मैसेज है, आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे, तो हमारे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। धन्यवाद।